नमस्कार। हिंदी आरोह गद्य खंड में आज का विषय है नमक का दारोगा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इस पूरे पाठ में नमक का दारोगा नामक जो पाठ है यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है और इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर होगा बच्चों कि कहानी का मुख्य पात्र दरोगा बंसीधर हैं, ठीक है, जो हमें सबसे अधिक उनका व्यक्तित्व और चरित्र प्रभावित करता है, क्योंकि वह एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण व्यक्ति हैं। स्वयं उनके पिता जो वृद्ध मुंशी जी हैं, नौकरी पर जाते वक्त, घर से निकलते वक्त नौकरी ढूंढने की शिक्षा उनको देते हैं, तो रिश्वत वाली नौकरी ढूंढने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ऊपरी कमाई ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वस्तु है, बिना उसके बरकत असंभव है। पंडित अलोपीदीन जैसा रईस पंडित भी दरोगा बंसीधर को रिश्वत देने की लाख कोशिश करता है, परंतु वह असफल रहता है। आखिरकार भ्रष्टाचार जैसे यथार्थ का भी परिवर्तन होता है और भ्रष्टाचार दरोगा के आगे नतमस्तक हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर सामने आते हैं? तो इसमें इसका उत्तर होगा, इसमें पहला पक्ष यह सामने आता है उभर कर कि इस कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का पहला पक्ष यह है कि वह धन के नशे में मस्त है। वह ऐसा रईस है जो समझता है कि संसार तो क्या, स्वर्ग में भी धन दौलत या लक्ष्मी का ही राज्य है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, ऐसा पंडित अलोपीदीन का मानना है। वह दारोगा को रिश्वत देने के लिए साम दाम की नीति अपनाता है। दारोगा द्वारा मुंशी बंसीधर द्वारा गिरफ्तार कर लेने पर वह ऐसा करके दिखाता है कि अपने लक्ष्मी के बल पर, धन दौलत के बल पर, रिश्वत के बल पर वह बाइज्जत अदालत से बरी होकर दारोगा को मुअत्तल करा देता है, मतलब वहाँ से निकलवा देता है नौकरी से। वह अपनी इज्जत उछालने का बदला लेता है मुंशी बंसीधर से। और दूसरे ही तरफ दूसरा पक्ष यह दर्शाता है कि एक ही सप्ताह नहीं बीता था कि वह स्वयं बंसीधर के घर जाकर उसे अपनी पूरी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं भी दिल से उसकी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा की इज्जत करता था। किसके? दरोगा बंसीधर के ईमानदारी और उसके धर्मनिष्ठा की इज्जत वह करता था। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसे क है मुंशी बंसीधर, ख है वकील, ग है शहर की भीड़। पहले हम क देखते हैं, मुंशी बंसीधर। यहाँ जो पहला है का क्या है? वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी कौन है? मुंशी बंसीधर के पिता हैं। जो दारोगा रहते हैं मुंशी बंसीधर, उनके पिता वृद्ध मुंशी जी हैं। परिवार की हालत उनके ठीक नहीं होती है तथा घर में जो बेटियां हैं वो समय के साथ साथ बड़ी हो रही हैं, घास फूस की तरह उनकी वृद्धि हो रही है। तो वृद्ध मुंशी
अपने बेटे से सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। एक वृद्ध पिता का और परिवार का बड़े पुत्र होने के नाते उससे उम्मीद पूरी होने की आशा रखना सच बात है, तथा महंगाई के ज़माने में सिर्फ वेतन से खुशहाल जीवन बिताना, और वह भी ईमानदारी के साथ, इस भ्रष्ट समाज में बड़ा ही मुश्किल कार्य है। अतः पिता द्वारा पुत्र को यह शिक्षा देना कि नौकरी में ओहदे से ज़्यादा निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ठीक है, चढ़ावे और चादर से तात्पर्य मतलब रिश्वत। अपनी पद प्रतिष्ठा पर जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा निगाह रिश्वत पर रखना चाहिए। यह पिता द्वारा पुत्र को शिक्षा देना गलत है, लेकिन गलत होते हुए भी यह सच्ची बात है, क्योंकि आवश्यकता है उनके परिवार में जो वेतन से पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे को, दारोगा बंशीधर जी को यह सिखाते हैं जाते समय नौकरी के लिए। और दूसरा है वकील। वकील का काम ही है कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना, यह वकील का पेशा होता है। इस कहानी में भी पंडित आलोपी दिन के रईस होने के कारण वकील लक्ष्मी के गुलाम होते हैं, मतलब उनके गुलाम बन जाते हैं। वकीलों की एक पूरी सेना आलोपी दीन को अदालत के पंजे से छुड़ाने में जुट जाती है। जब दारोगा बंशीधर पंडित आलोपी दीन को पकड़ करके ले जाते हैं और वहाँ सच को भ्रामक बना दिया जाता है, भ्रमात्मक बना दिया जाता है सच को, और झूठ का ही बोलबाला हो जाता है। अपने पैसे के बल पे पंडित आलोपी दीन वकीलों के माध्यम से वहाँ से निकल जाते हैं कटघरे से। तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़, जब पंडित आलोपी दीन को दारोगा बंशीधर गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो सभी लोग पंडित आलोपी दीन की निंदा करते हैं। भीड़ इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे उसकी गिरफ्तारी से संसार से पापी और पाप नष्ट हो गए हों। किसकी गिरफ्तारी से? पंडित आलोपी दीन की गिरफ्तारी से संसार से पापी और पाप जैसे नष्ट हो गए हों, इस तरीके से भीड़ उनसे व्यवहार करती है। इनमें कुछ निंदा करने वाले तो ऐसे थे जो स्वयं निंदनीय कार्य करते थे, परंतु जब पंडित धन के बल पर बाइज्जत बरी हो जाता है तो पासा ही पलट जाता है। अब भीड़ ईमानदार दारोगा पर निंदा की बौछार करने लगती है और आलोपी दीन के प्रति उदारता से अदालत की नींव ही हिल गई। आलोपी दीन के प्रति उदारता से पूरे अदालत की नींव ही हिल गई। जब आलोपी दीन अदालत गया तो भीड़ के कारण दीवारों छतों पर लोगों का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कितने लोग देख रहे थे दीवारों से चढ़कर, छतों से चढ़कर। और जब आया तो गुणगान करने वालों का अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल था और उल्टे ही दारोगा बंशीधर की बुराई होने लगी। चौथा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। निम्न पंक्तियां कौन कौन है? कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव जिससे प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, तुम स्वयं ही विद्वान हो। तो इन पंक्तियों को ध्यान से आपको पढ़ना है और इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यह उक्ति किसकी है? ये जो ऊपर की उक्तियां हैं, ये किसकी उक्तियां हैं? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया? ग है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो यह उक्ति किसकी है?
पहले यह जान लीजिए बच्चों कि यह उक्ति किनकी है। यह उक्ति वृद्ध मुंशी जी की है, जो दारोगा वंशीधर के पिता हैं। वृद्ध मुंशी जी, उनके द्वारा कही गई यह उक्ति है। ठीक है। और मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि पूर्णमासी का चाँद जैसे जैसे मास समाप्त होने लगता है, उसी प्रकार से वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे जैसे मास मतलब महीना समाप्त होने लगता है, वेतन भी समाप्ति के करीब पहुंच जाता है। चाँद की तरह, जैसे चाँद पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटता है, वैसे ही वेतन भी धीरे धीरे घटने लगता है। और जिस तरीके से अमावस्या का चाँद होता है कि अमावस्या के दिन समाप्त हो जाता है, लुप्त दिखाई देता है, उसी प्रकार से वेतन होता है पूर्णमासी का चाँद। इसीलिए उपमा यहाँ दिया गया है कि वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, एक दिन एकदम खत्म हो जाता है। और ग है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? आप एक पिता के इस वक्तव्य मतलब कथन से सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सत्य है कि वेतन पूर्णमासी का चाँद होता है, पूर्णमासी की चाँद की तरह है, जो चाँद के घटने की तरह ही मास के अंत में समाप्त हो जाता है। परंतु रिश्वतखोरी या घूसखोरी समाज के नाम पर दाग है, कलंक है। रिश्वत भगवान द्वारा दी गई आमदनी नहीं है, बल्कि विवश आदमी को या मजबूर आदमी को धोखा देकर लिया गया धन होता है रिश्वत। किसी मजबूर आदमी को जब धोखा देकर के जो धन कमाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? रिश्वत कहा गया है। अब यहाँ 5वां प्रश्न है बच्चों कि नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि धर्म की धन पर विजय, धन के ऊपर मतलब लक्ष्मी के ऊपर धन की विजय। इस कहानी में दारोगा वंशीधर सिर्फ सत्य के बल पर धर्म के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। धर्म के बल पर एक जाने माने रईस पंडित अलोपीदीन को वह गिरफ्तार कर लेते हैं। इसका बदला उन्हें नौकरी से निकाल कर लिया जाता है। लोगों की निंदा का तथा परिवार की उपेक्षा का पात्र बनकर उन्हें इसका बदला चुकाना पड़ता है, परंतु वह धन के आगे झुकते नहीं हैं। दारोगा वंशीधर कभी धन के आगे झुकते नहीं हैं। कहानी के अंत में धन के बल को प्रयोग करने वाला पंडित अलोपीदीन स्वयं दारोगा जी के सद्गुणों को गाकर उन्हें अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। पंडित अलोपीदीन धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले दारोगा को सम्मान पूर्वक अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और धर्म के आगे नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार धर्म और सत्य की विजय होती है अंत में पूरी कहानी में। अतः यह शीर्षक भी उपयुक्त होता है, ठीक है, कि धन पर धर्म की विजय होना एक सुनिश्चित विषय है। आइए देखिए 6वां प्रश्न है। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं कि किस प्रकार से पंडित अलोपीदीन के वंशीधर के नियुक्त करने के पीछे जो कारण हो सकता है उसे तर्क दे करके स्पष्ट करना है। कहानी के अंत में
पंडित अलोपीदीन बंसीधर के घर आते हैं। और कैसे आते हैं? एक स्टाम्प पेपर लेकर के, एक स्टाम्प पेपर को साथ लेकर के पंडित बंसीधर के घर, पंडित अलोपीदीन दारोगा बंसीधर के घर आते हैं तथा उसे 6,000 रुपये वार्षिक वेतन पर अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं। इसका कारण एक तो यह है कि हर संपन्न व्यक्ति, धनी व्यक्ति या रईस व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी दौलत को संभालने वाला जो मैनेजर हो वह विश्वसनीय हो, ईमानदार हो तथा वफादार हो। भले ही पंडित ने उसे नौकरी से निकलवा दिया था, उन्हें दारोगा बंसीधर को भले ही पंडित अलोपीदीन ने नौकरी से निकलवा दिया था, परंतु दिल से पंडित अलोपीदीन दारोगा बंसीधर की ईमानदारी का कायल था। यह एक आध्यात्मिक सच्चाई है जो उनकी आत्मा ने कबूल किया था। पंडित अलोपीदीन की आत्मा ने जो कबूल किया था कि जो बात वास्तव में सही तथा सत्य है, हमारा मन सही और गलत को दर्पण की तरह बता देता है, हम उसे माने या ना माने। ठीक है, यह अलग बात है कि हम उस सच्चाई को व्यवहार में प्रयोग करते हैं या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो मन होता है वह सही और गलत को दर्पण की तरह बता देता है। हम भी यथार्थवाद के भोंडेपन को आदर्शवाद में संजोकर, मतलब संभाल कर इस कहानी का अंत करते जैसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने किया है। पंडित अलोपीदीन ने स्वयं कहा कि उसने हजारों रईस व्यक्ति देखे पर उसे परास्त करने वाला कोई नहीं मिला। उसे परास्त करने वाला पहला व्यक्ति मुंशी बंसीधर था। बंसीधर को वह धन से नहीं खरीद पाया। अंत में उसे अपने सारे धन जायदाद को लेकर के मुंशी बंसीधर के सामने नतमस्तक होना पड़ा। मतलब धर्म के आगे धन असफल रहा, धन के ऊपर धर्म की यहाँ विजय होती है। कहानी का अंत इस प्रकार से होता है। अब आइए कुछ प्रश्न देखते हैं पाठ के आसपास। पाठ के आसपास पहला प्रश्न इसमें, दारोगा बंसीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंसीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अगर आप उसकी जगह होते, किसकी जगह? दारोगा बंसीधर की जगह, तो आप क्या करते? इसका उत्तर होगा कि ये जो पूरा कहानी है, इस कहानी का अंत कई शंकाओं को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए यदि पंडित अलोपीदीन के मन में दरोगा की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी, तो उसने उसे नौकरी से क्यों निकलवाया? बेईमान और घाघ पंडित अलोपीदीन के मन में दारोगा बंसीधर एकाएक ईमानदारी के प्रति इतना सम्मान कैसे उत्पन्न हुआ? दारोगा ने कैसे मान लिया कि बेईमान, रिश्वतखोर और धोखाधड़ी करने वाला पंडित अब उसके साथ धोखा नहीं करेगा? परंतु इन सब का यह कारण है, एक ही कारण हो सकता है कि हर रईस व्यक्ति चाहता है कि उसके धन या उसके वैभव को संभालने वाला जो व्यक्ति हो वह बहुत ही ईमानदार, धर्मनिष्ठ हो, वरना बेईमान तो उसकी जायदाद को हड़प कर सकता है, उसे ले सकता है, उसे धोखा दे सकता है। यहाँ इसलिए वह सहृदय होकर उसे अपने यहाँ मैनेजर रख लेता है। और बंशीधर को भी 1 सप्ताह में पता चल गया था कि सब धन के पुजारी हैं। नौकरी छूटते ही बंशीधर के माता पिता उनको हमेशा खरी खोटी सुनाने लगते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं। उनकी पत्नी भी कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। पंडित द्वारा दोबारा धोखा दे सकने वाली शंका की तो कहानी के आरंभ में ही बंशीधर के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि धैर्य उसका मित्र है।
दारोगा बंशीधर का मित्र कौन था? धैर्य और बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक थी, और उनका जो स्वावलंबन था, आत्म अवलंबन था, वही उनका सहायक था। ऐसा आदमी हर जगह सफल होता है, कहीं भी वह असफल नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है इस पे आधारित, पाठ के आसपास पर आधारित। नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे? दूसरा प्रश्न है, तो इस समय में जो हमारा आज का समाज है, इसमें भी ऐसे बहुत से पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। जैसे आज के युग में पुलिस विभाग, कर विभाग और ऐसे कई पद हैं जहां नौकरी पाने के लिए बड़े बड़े लोगों का मन लालायित होता है। पुलिस विभाग में दारोगा, कर विभाग में कर निरीक्षक तथा उत्पाद विभाग में निरीक्षक या निर्माण विभाग में अभियंता का पद तथा अन्य विभागों में जहां सुविधा शुल्क की प्राप्ति होती हो, मतलब वेतन से अधिक ऊपरी कमाई होती हो, ऐसे पदों के लिए अत्यधिक करके लोग लालायित रहते हैं कि हमें ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहाँ जितना हमारा वेतन है उससे ज़्यादा ऊपर का चढ़ावा मिले, मतलब रिश्वत मिलता रहे। और यहाँ तीसरा प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो, आपके तर्क ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो, ऐसा अपने अनुभव के आधार पर बताइए। इसे बच्चों आपको स्वयं से करना है। चौथा प्रश्न है, पढ़ना लिखना शब्द अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो या जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? इसका उत्तर होगा कि जब भी किसी होनहार विद्वान या शिक्षित व्यक्ति को आपने मजदूरी करते देखा होगा तो लगा होगा कि उसका पढ़ना लिखना सब क्या है? व्यर्थ है, अकारत है। उसकी पढ़ाई लिखाई सारी क्या है? व्यर्थ है। कितना पढ़ लिख करके भी जब वह मजदूरी कर रहा है तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वह सब व्यर्थ गया। और जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, मतलब जब किसी को अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अच्छा पद मिल गया हो, अच्छा वादा प्राप्त हो गया हो, और गा है पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? तो इसका होगा बच्चों, पढ़ना लिखना से तात्पर्य यहाँ यही होगा कि यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसका कभी शोषण नहीं हो सकता है, जबकि शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए सुयोग्य बनाती है। और पढ़ना लिखना का मतलब यह है कि साक्षर होना, ठीक है, कि यदि किसी बढ़िया जगह किसी शिक्षित के स्थान पर नियुक्त हो सकता है, इसका फायदा इतना ही हो सकता है कि शोषण ना हो पाए, जबकि शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए सुयोग्य बना देती है। पांचवा प्रश्न है, लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट किया गया है, या यह वाक्य लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार में लड़कियाँ विकसित होने लगी और पर्याप्त आय नहीं है, तो उनके प्रति जो उनके अभिभावक हैं उनको बेवजह चिंता
चिंता सताने लगती है। अतः उन्हें लड़कियां जल्दी बढ़ती नजर आती हैं और उनकी चिंता अत्यंत ही बढ़ जाती है। बहुत सी बातें उनके मन में आती है, जैसे सुयोग्य वर ढूंढने की चिंता तथा विवाह करने की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता उनको सताने लगती है। 6वां प्रश्न है, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपर्युक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखिए। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच करके स्तब्ध रह जाएंगे कि अगर वह गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला फैला हुआ है और एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति पंडित अलोपीदीन जैसा, जो सब कुछ धन के बल पर खरीद सकता है, यहाँ तक कि वह न्याय को भी खरीद सकता है अपने धन के बल पर, अगर वह गिरफ्तार हो गया है तो हमारा भी यहाँ आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक बात है। परंतु हम उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने की बजाय उसे सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह भ्रष्ट इंसान है और भ्रष्ट इंसान को सजा दिलाना हमारा धर्म होता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, समझाइए तो जरा। इसमें पहला प्रश्न है, क्या है? नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यहाँ इसका उत्तर होगा कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, मतलब इस ओर ध्यान न देना कि हमारा पद क्या है, बल्कि इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह हम हैं, जिस पद पर हम हैं, वहाँ हमको रिश्वत कितनी मिल सकती है या कितनी मिल जाएगी, उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक थी। तो ये जो बड़ा संसार है, इस संसार में जीवन यापन करने के लिए धीरज, बुद्धि और स्वविवेक ही दारोगा वंशीधर के सहायक या मित्र थे, बाकी और उनका कोई साथी नहीं था। जब वो पंडित अलोपीदीन से उलझ गए, उनको गिरफ्तार कर लिए, तो उस समय धीरज, बुद्धि और स्वविवेक ही दारोगा वंशीधर के सहायक थे, बाकी सब तो लक्ष्मी के द्वारा खरीदे हुए थे। लेकिन दारोगा वंशीधर का स्वविवेक, उनकी बुद्धि, उनका धैर्य ही उस समय उनका सहायक था। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तीसरा प्रश्न है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। बंशीधर जब सोए हुए थे तो उन्होंने मन ही मन सवाल किया कि यमुना की शांत लहरों की आवाज़ सुनने के बजाय उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर क्यों सुनाई दे रहा है। इस प्रकार मन में उठा हुआ यह जो भ्रम था, इस सवाल से और भी स्पष्ट हो गया, अर्थात वह तर्क ने भ्रम को वहाँ पुष्ट किया। और चौथा प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। पंडित अलोपीदीन के पास धन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह हमेशा यह सोचते हैं कि वह धन के द्वारा न्याय, नीति या ईमानदारी सब कुछ खरीद सकते हैं और जैसे चाहे उनसे खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी लक्ष्मी का कोई भी वश चलता नहीं है जब वहाँ धर्मयुक्त दारोगा वंशीधर से उनका पाला पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव क्या करती थी? जागती थी।
इसका उत्तर होगा कि समाज में अगर कोई भी अनहोनी घटना घट जाती है तो समाज में जितने मुंह हैं उतनी बातें सुनाई पड़ती हैं, और यह काम बहुत ही जल्दबाजी से होता है, चाहे वो किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में हो या चाहे किसी रिश्वतखोर या बेकार व्यक्ति के बारे में हो। तो वहाँ ऐसा होता है कि दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागने लगती है। अब छठवां प्रश्न है, खेद है ऐसी समझ। खेद है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना शब्द अकारथ गया। जब वृद्ध मुंशी जी को अपने बेटे दारोगा बंसीधर के बारे में पता चलता है तो वृद्ध मुंशी अपने बेटे को कोसते हैं और कहते हैं कि इतने रईस आदमी से पंगा हुआ क्यों लिए। उनका पढ़ना लिखना शव अकारथ मतलब शव व्यर्थ है, सारी शिक्षा उनकी व्यर्थ है, सारी उनकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। वो अपने आप को कोसते हैं, खेद है मतलब मुझे ऐसे समझ पर दुख है, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है जो किसी रईस आदमी से उन्होंने पंगा ले लिया। सातवां प्रश्न है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सातवां प्रश्न है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका उत्तर होगा कि पंडित आलोपी दीन धन के बल पर अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे, लेकिन जब धर्मनिष्ठ दारोगा बंसीधर से उनका मुकाबला होता है तो वहाँ धन को पैरों तले कुचला हुआ देखा जाता है कि धर्म ने धन को कुचल डाला। धर्मनिष्ठ दारोगा धन के आगे झुकता नहीं है, उसे पैरों तले कुचल देता है। आठवां प्रश्न है, न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। अदालत में धर्म के विरुद्ध धन ने सब कुछ खरीदने का कार्य शुरू कर दिया था। इस प्रकार स्थिति वहाँ युद्ध के जैसी बन गई थी। ठीक है, वहाँ अदालत में युद्ध की जैसी स्थिति क्यों बन गई थी? क्योंकि वहाँ धर्म के विरुद्ध धन ने सब कुछ खरीदने का कार्य शुरू कर दिया था। मतलब वहाँ धर्म का कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं था और लक्ष्मी के सब पुजारी थे। लक्ष्मी के बल पर सब खरीद लिए गए, वकील मुख्तार हर एक चीज़ वहाँ अदालत में खरीद लिए गए। भाषा की बात में आइए देखते हैं प्रश्नों का। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। तो यहाँ देखिए लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है कि लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लड़कियों के रूप में विकास होने से, लड़कियों के रूप में परिवर्तन होने से मतलब उनके बढ़ने से पिता की चिंता को सहज ही समझा जा सकता है। किसी भी पिता की चिंता अत्यधिक बढ़ जाती है जब उनकी लड़कियां घास फूस की तरह एकाएक बढ़ने लगती हैं। और ख है इसमें देखिए दूसरा कि निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यह भी एक उक्ति है जो इस कहानी में प्रयोग की गई है। वृद्ध मुंशी मतलब बंसीधर के पिताजी, दारोगा बंसीधर के पिताजी वृद्ध मुंशी जी कहते हैं कि तुम पहले अपने ओहदे मतलब पद की बजाय ऊपरी कमाई को देखना, जो लोगों द्वारा प्रभावशाली बन गया है। यहाँ लोकोक्ति के रूप में है कि ओहदे की बजाय चढ़ावे और चादर मतलब ऊपरी कमाई को अधिक ध्यान देना जो महत्वपूर्ण माना जाता है उनकी निगाह से, वृद्ध मुंशी जी की निगाह से। और देखिए यहाँ मुहावरा है फूले न समाए। फूले न समाए, जब वृद्ध मुंशी जी को यह खबर मिलती है कि उनका बेटा मुंशी बंसीधर नमक विभाग में दारोगा बन गया
तो वह बहुत खुश हुए। मुहावरे द्वारा खुशी को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है कि फूले ना समाए। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कुड़बुड़ाना, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, या प्रफुल्लित होना, आंखें उबड़वाना आदि। इसमें बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग पूरी कहानी में हुआ है। कहानी में दूसरा प्रश्न है यहाँ कि कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए आप अपनी ओर से दो दो विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार पर उन्हें तर्क सहित पुष्ट कीजिए। जैसे देखिए, यहाँ कहानी में मासिक वेतन के लिए गिनती के गन्ने, लक्ष्मी दर्शन आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मी दर्शन, जैसे 1 तारीख को हो गई, आज तो लक्ष्मी के दर्शन होंगे। जैसे जिस दिन वेतन मिलता है उस दिन के लिए कहा गया है लक्ष्मी दर्शन, मतलब आज लक्ष्मी के दर्शन हो गए। धीरे धीरे वह घटता ही जाता है। और गिनती के पन्ने, सरकारी नौकरी में तो गिनती के गन्ने, सॉरी पन्ने नहीं गन्ने, सरकारी नौकरी में तो गिनती के गन्ने ही मिलते हैं, मतलब तनख्वाह को वहाँ गिनती के गन्ने के रूप में कहा गया है। अब इस पाठ पर आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे कि धन से वैर मोल लेने का क्या मतलब है। धन से वैर मोल लेने का क्या मतलब है। अब यहाँ होगा बच्चों कि जहाँ सभी लोग भ्रष्ट हों, जहाँ सबके आचार भ्रष्ट हों, सभी लोग भ्रष्ट हों, ऐसे जगह पर कोई एक ईमानदार कर्मचारी अगर आता है तो वहाँ उसे हमेशा तकलीफ ही उठानी पड़ती है। जैसा दारोगा बंसीधर को उठानी पड़ी तकलीफ और अंत में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। प्रश्न यहाँ बन सकता है कि बंसीधर के पिता उससे क्यों नाराज हुए। तो जैसा कि कहानी में हमने पढ़ा, आपको समझाया कि वे आरंभ से ही बंसीधर से ऊपरी कमाई करने के लिए कहते आ रहे थे और वे अन्य कर्मचारियों की तरह उसको भी पथभ्रष्ट देखने के शौकीन थे, मतलब रिश्वतखोर बनाने के शौकीन थे। इसलिए अंत में जब बंसीधर रिश्वत नहीं लेते हैं और अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते हैं, धर्म पे अडिग रहते हैं और नौकरी से हाथ धो देते हैं, तो बंसीधर के पिता उनसे नाराज हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, माँ की रामेश्वर यात्रा धूल में क्यों मिल गई। कहानी में उक्ति आई है कि माँ की रामेश्वर यात्रा धूल में मिल गई। तो क्यों धूल में मिल गई। तो माँ ने भी अपने पुत्र दारोगा बंसीधर की ऊपरी कमाई से रामेश्वर यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा करने की आशा संजो के बैठी थी। लेकिन अब वहाँ यह हुआ कि नौकरी छोड़कर घर जब दारोगा बंसीधर वापस लौट आते हैं तो वहाँ वो भी दुखी होती हैं और उक्ति सही साबित होती है कि माँ की रामेश्वर यात्रा धूल में मिल गई। दारोगा बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन को कैसे परास्त किया, ऐसा भी प्रश्न यहाँ बन सकता है। तो भ्रष्टाचार के उस गंभीर माहौल में भी अपने सदाचार का दर्शन कराकर, अपने धर्मनिष्ठता का दर्शन करा करके दारोगा बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन को परास्त कर दिया। इस प्रकार इसका उत्तर हो सकता है। इस कहानी से या इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ऐसा भी प्रश्न इस पाठ पर आधारित बन सकता है कि इस कथा से, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सद्गुणों और सदाचार की रक्षा सदैव करना चाहिए तथा दूसरों की नकल कदापि नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें अपने सद्गुणों और सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए। अब इसमें प्रश्न बन सकता है इस पाठ पर आधारित कि पंडित अलोपीदीन ने अपनी गलती का प्रायश्चित किस प्रकार से किया।
इसका उत्तर होगा बच्चों कि पंडित अलोपी दीन ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ दारोगा बंसीधर के घर बंसीधर के ना चाहने पर भी उनको अपनी पूरी जायदाद, जो उनकी कंपनियां हैं, कारखाने हैं या उनके जो धन हैं, जायदाद हैं, पूरे सब चीज़ का प्रबंधक मतलब मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और एक दारोगा से कई गुना अधिक तनख्वाह वाला नियुक्ति पत्र भी प्रदान करते हैं। मतलब अपने किए पर उनको पछतावा होता है। दारोगा के पद से बंसीधर को वो अपने धन के बल से हटा तो देते हैं, लेकिन उनकी आत्मा उनको धिक्कारती है और अंत में वो अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर दारोगा बंसीधर को नियुक्त करते हैं और जितना दारोगा के पद पर उनको वेतन मिलता था उससे बहुत ही ज़्यादा वेतन दे करके यह नियुक्ति पत्र उनको सौंपते हैं। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी ज़रूर आया होगा।